नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। ईडी के मुखिया को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लताड़ लगाई है। हम सभी जानते हैं कि ईडी अगर कार्रवाई करती है देश के किसी भी राज्य में, किसी भी हिस्से में, तो जितनी भी कार्रवाई हुई है उनमें से 90 से 95% जो कार्रवाई हुई है विपक्ष के नेताओं के ऊपर हुई है, सत्ता पक्ष के नेताओं से नहीं हुई है। विशेषकर वो जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हों, चाहे उन्होंने कितना भी भ्रष्टाचार किया हो। किसी राज्य की अगर सरकार को गिराना हो तो वहां ईडी लगा दी जाती है मोदी जी की तरफ से। ईडी जाएगी, विपक्षी दलों के नेताओं को अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराएगी। और गिराती कैसे? वहां नेताओं को डराया जाएगा, भैया भाजपा में शामिल हो जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, और नहीं मिलोगे तो जेल जाओगे, और फिर तो जेल जाना तय है। तो जो नेता स्वाभिमानी और ईमानदार होते हैं वो तो जेल जाना पसंद कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा भी डर जाते हैं तो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। यानी कि लोकतंत्र की हत्या अगर इस वक्त देश में हो रही है तो ईडी के माध्यम से हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संकोच नहीं। देश के किसी भी बड़े राज्य में, किसी राज्य में अगर किसी विपक्षी दल के नेता को परेशान करना हो, जेल भेजना हो, तो ईडी लगा दो। तो ईडी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लताड़ लगाई है, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को लेकर। मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी के जो मुखिया हैं संजय मिश्रा जी, इनको जिस प्रकार से इनका कार्यकाल बराबर बढ़ाया जा रहा है ये अवैध है, ये गलत है। अब एक बहुत बड़ा जेहन में सवाल आता है कि जब ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति ही अवैध है तो इसका मतलब ईडी ने जितनी अभी तक कार्रवाई की है वो सारी की सारी अवैध है। यानी कि जितनी भी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर हुई है वो भी अवैध है। क्या वो कार्रवाई वापस होगी? ऐसा समझ में तो नहीं आता, मुश्किल ऐसा लगता है। लेकिन एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। जिस प्रकार से संजय मिश्रा ने कई ऐसे उदाहरण हैं, सोनिया गांधी जी को जो कि बीमार थी उसके बावजूद कई घंटे उनसे पूछताछ की। कई नेताओं को ईडी जब चाहे तब तलब कर लेती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा हथियार है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करते? अभी महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए। मोदी जी जिन एनसीपी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, शरद पवार के भतीजे अजित पवार जी, अब वो चूंकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, और जितने भी शामिल हुए हैं सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। तो यानी कि अगर आप विपक्ष में रहोगे तो आप भ्रष्टाचारी कहलाओगे, और बीजेपी में शामिल हो जाओगे तो आप भ्रष्टाचारी नहीं कहलाओगे। यानी कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, और ऐसा हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, विपक्ष की तमाम पार्टियों के नेता इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, लेकिन केवल और केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता बड़े नाम हैं जो भ्रष्टाचार के, जिनके ऊपर संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है, लेकिन कभी ईडी उनके खिलाफ गई, उनसे पूछताछ की। और सबसे बड़ा उदाहरण अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई थी, बहुत गंभीर आरोप था, बहुत गंभीर। क्या ईडी की कभी हिम्मत हुई कि अडानी से इस मामले में पूछताछ करे? नहीं कर सकते, क्योंकि अडानी जी है प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र हैं भाई। तो कहने का मतलब यह है कि ईडी के जो मुखिया हैं संजय मिश्रा, इनकी नियुक्ति अवैध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर नए ईडी चीफ की नियुक्ति होनी चाहिए। क्या देश में और कोई अधिकारी नहीं है ईडी का चार्ज संभालने के लिए, इतना काबिल ही नहीं है? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर संजय मिश्रा को बार बार ईडी के पद पर क्यों बिठाया जा रहा था। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। खैर, सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद देखिए क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। मोदी जी नियुक्ति करेंगे या नहीं करेंगे, संभावना पूरी है करेंगे। इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान दिया है, कुछ परिवारवाद को लेकर ये कहा है कि भ्रष्टाचार, भले ही ईडी का डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होगी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी कभी ये भी तो बताएं कि
सारे के सारे भ्रष्टाचारी, सारे के सारे दोषी केवल विपक्षी पार्टियों में ही हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। इस बात का भी उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन खैर, माननीय सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने के लिए कहा है, नए ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है। काश अगर सरकार खुद ये काम कर लेती तो सरकार को इतनी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती, मोदी सरकार को इतनी बड़ी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती जो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद झेलनी पड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।